राशिद सर, डिड यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा आज? मैसेज उनका क्लियर है बिल्कुल कि हम यहाँ पे फाइनल खेलने आए हैं। आज के मैसेज ने दिया है, उनका नेट रन रेट 1.14 चला गया है Exactly. और बाकी नीचे जितनी भी 4 टीम का है प्लस में, बाकी सब माइनस में है। तो इनको आगे एडवांटेज इसका होगा। जो आज बिग मार्जिन डिफीट हुई है ना, ये सेकंड शायद बिगेस्ट है, तो उसमें इन्होंने अपने नेट रन रेट को भी बेहतर किया है और मैसेज तमाम टीम को दे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, वापस आएगी। और वो जिस तरह से, नो डाउट साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही है, लेकिन आज जो 39th ओवर में मैक्सवेल आया, सिर्फ 11 ओवर के अंदर 40 बॉल दी हैं उसने। और कमाल एक होता है कि सीधा मारना, जो रिवर्स में कमांड हासिल की है, कमाल थी। Exactly, Hafiz bhai, moving on to you, how do you look from here onwards? Australia dominating the tournament, or do you think that the other teams will stand a chance? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो इन्होंने बात कर दी, मैं थोड़ा सा नीदरलैंड्स के लिए बात करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में ना समटाइम हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं व्हेन वी डिमांड टू मच फ्रॉम अस। गलत फैसला। तो मैं पहले ही कह रहा था कि मैं ये समझ नहीं पाया कि एक तो मुझे लगता है कि इनके तमाम प्लेयर एक बेहतरीन लिमिटेड रिसोर्सेज की बेहतरीन एग्जीक्यूशन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये वाला फैसला मेरी समझ से बाहर आता रहा है कि आप इतनी बड़ी टीम को 2 मरतबा जीतना चाह रहे हैं, पहले उनको उनकी बैटिंग में और फिर बाद में जो वो करेंगे उनकी चेस करके। बिल्कुल। तो ये बहुत ही नासमझ आने वाला फैसला था और जितने ज़्यादा हम इंटरेस्टिंगली ये मैच देखना चाह रहे थे और इनकी जो हिस्ट्री हमें बाजीद भाई ने बड़ी मेहनत करके जो हमें बताई और हम चाहते थे कि ये अच्छा उसके अंदर जो इम्पैक्ट डालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो नीदरलैंड्स के लिए मुझे लगता है कि मुश्किलात और होंगी, क्योंकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनको यहाँ पे अचीव करना है वो टॉप 8 के अंदर फिनिश करना है, ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ले लें, जो कि अभी लगता है कि इस डिफीट के बाद उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलें, बिल्कुल ये ज़रूर इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहा। ऑफ कोर्स पैट कमिंस ने डिसाइड किया था कि आज वो पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स का भी यही कहना था कि अगर हम टॉस जीत भी जाते तो तब भी हमने बॉलिंग ही करनी थी। तो उसी के बारे में हम बात करें कि दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू कैच ऑन। बट बीके, थॉट्स नेदरलैंड्स के ऊपर? आपने में काफी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, नाउ दैट दे हैव लॉस्ट एंड बाय सच अ ह्यूज मार्जिन, हाउ वेयर डू यू पुट दैट इन दैट पर्सपेक्टिव? नहीं, वो तो हो गया। आज का जो मैच है वो सारा मैक्सवेल के नाम है। आज जो मैच याद रहेगा वो मैक्सवेल की ही वजह से है। राशिद भाई ने बात की, ये दुनिया का पहला बैटर है इन ओडीआई हिस्ट्री जिसने 100 किया है और पहला बॉल इसने पोस्ट 40th ओवर फेस किया है। तो ये मतलब मामूली बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं जिस किस्म की उसने हिटिंग की है, जिस किस्म की शॉटें मारी। जब मैक्सवेल उस मूड में आ जाता है, उस जोन में आ जाता है, तो नेदरलैंड्स तो छोड़ें, कोई भी टीम होती तो वो हाथ नहीं आता। ये ऐसा मतलब अब अंदाज़ा नहीं होता कि आखिरी 10 ओवर में आके उसने 100 कर दिया। तो जब वो उसने मैच ऐसा मतलब जितना भी मैच नेदरलैंड्स को नज़र आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जब बैटिंग आई तो शायद वही, क्योंकि मैक्सवेल ने इतना उनका स्क्रैम्बल कर दिया सारा कुछ, सारा गेम प्लान, मतलब गेम प्लान तो नहीं, लेकिन इतनी हिटिंग कर दी कि वो बैटिंग में भी उस तरह से सेटल हो ही नहीं पाए। और मेरा ख्याल है कि जो वो आखिरी 10 ओवर का इफेक्ट आपको उनकी इनिंग्स, पूरी इनिंग्स में नज़र आया, बैटिंग इनिंग्स में। क्योंकि आज जो मैक्सवेल ने किया है, हम पता है कि मैक्सवेल इतना अच्छा खेल सकता है, लेकिन जब उसने पहले 2 शॉट मारे, जब सामने 2 ड्राइवें मारी, तो कमेंटेटर ने भी कहा कि आज ये लग रहा है कि शायद उस मूड में है। मैंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आज शायद मैक्सवेल जो है वो उस वाले मूड में नहीं है, पाकिस्तान वाले मूड में नहीं है। आज लग रहा है कि ये ही मीन्स, यानी आज घोड़े नहीं खींचने पड़े। आज हमारे बॉलर ने आज शुक्र वैसे यहाँ पे आप लोगों को एक और भी चीज दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैक्सवेल का जो इम्पैक्ट मैसेज गया है उनके पास, ये 350 वाला था, वहाँ मैसेज गया है कि बीके ने बोला है कि 400 तकरीबन 400 एग्जैक्टली जा रहा है मैसेज। जो उसका इम्पैक्ट हुआ जरा वो भी दिखाना चाहते हैं। आई बिलीव दैट यू नो इन टर्म्स ऑफ रन्स अगर हम बात करें तो इट हैपेंस टू बी द बिगेस्ट विन और नंबर 2 आई गेस इन वर्ल्ड कप, इट्स नंबर 1 एज वेल। We were talking about 300 plus runs where, you know, if you win by this such big of a margin, I think that each and every player has contributed, but certainly the day goes to Maxwell. जी राशिद भाई, biggest win in ODIs हम बात कर रहे हैं और दूसरे नंबर ODI की, वर्ल्ड कप की नहीं, ODI की। ये ODI की, ये इंडिया कप जीता इतने लंबे रन से। ये इंडिया भी जीता है सर पहले इससे, वर्ल्ड कप की भी ये आज का है, जिम्बाब्वे 304, USA
न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये 15 का है, पर्थ में हुआ था ये मैच। नहीं, ये यादगार मैच था जनवरी इनके में। लिए, और वाकई में बहुत बड़ी विन है ये। वाह, लेकिन आप ये देखें कि जो 3 इसमें से हैं, वो खैर एक तो यूएसए के खिलाफ, लेकिन 3 ऐसे हैं जो 2023 में हैं। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि वन साइडेड मैचेस इसलिए हो रहे हैं कि एक प्लेयर एक इनिंग्स या 2 इनिंग्स बिल्कुल मैच को दूसरी टीम से बिल्कुल अवे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, यहाँ पे टीम्स की अपनी भी जो स्किल लेवल है उनके अंदर भी इतनी डिस्पैरिटी आपको लगता है भी कि आ गई है कि इतने बड़े मार्जिन से जीतना वही है। 5 में से 3 जो मैचेस हैं वो इस साल हुए हैं, तो सिंगल इनिंग्स के अलावा भी टीम वाइज भी अगर आप देखें, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट? देखिए, जब ये जैसे फॉर इंस्टेंस मैक्सवेल है, मैक्सवेल ऐसी इनिंग्स खेलेगा तो अगली टीम बहुत मुश्किल है अगली टीम के लिए। क्लासन ऐसी इनिंग्स खेलेगा तो बहुत मुश्किल है अगली टीम के लिए। वो कमबैक करना, वो स्किल जो डिफेंसिव बॉलिंग स्किल है, वो बहुत कम टीम्स में आपको नज़र आ रही है कि आखिरी 10-15 ओवर में अगर एक बैटर मतलब बाउंड्रीज मार रहा है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। रिवर्स स्विंग, पुराने वक्तों में चले जाएं तो रिवर्स स्विंग होता था जिससे आप वापस आते। इस दफ़ा 2 नए बॉल लगते हैं तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होता। पिचेस अच्छी हैं, ग्राउंड पावर हिटिंग की बहुत पावर आ गई है प्लेयर्स में, बाउंड्री क्लियर Right. करने की, तो उसमें कमबैक करना मतलब रेयर हो गया है। अगर कोई पावर हिटिंग से ऑन टॉप हो जाता है तो वो एक तरफ ही बात चली जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो रुक जाए एकदम। अब यहाँ पे इसको चले थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि फॉर ऑल आवर व्यूअर्स मैक्सवेल की बैटिंग दिखा दें। फॉर एवरीबॉडी हु इज आउट देयर, आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ सब्र के साथ हर काम अच्छा होगा बाजिद भाई। मैं फीस भाई सिर्फ आपसे ये तस्करा करना चाहता हूँ, जहां हम कुछ बैटर्स को देखते हैं पावर हिटिंग करते हैं, जैसे बाजिद भाई ने अलूड किया है, हम रोहित को देखते हैं, शुभमन को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं, क्विंटन डी कॉक को देखते हैं, क्लासन को देखते हैं। अब रीजन जो समझने वाला है वो ये है कि कैसे होता है कि एक टीम जब चार्ज करती है तो दूसरी टीम अभी तक कैचअप नहीं कर पा रही है। कोई भी दूसरी टीम हो, जितने फेज साउथ अफ्रीका को ले एक मैच 100 रन से, एक 200 रन से, एक 150 रन से, तो कोई भी टीम कैचअप नहीं कर पा रही। इज इट डे और नाइट के जो डे में जो बैटिंग कर लेते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, पहले तो आपको मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि ये वर्ल्ड कप पहला कब हुआ था, बताएं आप? 75 मार्जिन ऑफ विक्ट्री सबसे ज़्यादा किस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं? मार्जिन ऑफ विक्ट्री इस वर्ल्ड कप वजह क्या है? नजर पिचेस वजह हो क्या सकती हैं। नहीं, वजह यह है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री इसलिए बढ़ रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बैटिंग है वो इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है। पहले स्कोर होता था 220, 25, 30, इवन 60 ओवर का भी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, 60 तो के। 300 करना उस वक्त मुश्किल लगता था, ठीक है। और दूसरी टीम कहीं ना कहीं पास पहुंच जाती थी। अभी क्या हो रहा है कि वो जो इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजिकल हिट करता है, जब कोई बैट्समैन या कोई एक इनिंग, जैसे मैक्सवेल की आज इनिंग्स लगा लें या वार्नर की उस दिन मार्च की लगा दें, जब 350, 400 एक नॉर्मल टीम जब करती है तो आप साइकोलॉजिकल भी नीचे गिरते हैं। ठीक है। आप फील्डिंग में एकदम से आपका मोराल जो है वो टूट जाता है कि आप भाग के थक जाते हैं या सोच के थक जाते हैं, और फिर जब आप बैटिंग करने आते हैं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आप कुछ सोचते हैं कि मैंने लाइन ऑफ द बॉल ने नहीं आना, मैंने सिर्फ शॉट मारनी है। तो इसलिए बहुत से जो टीमें हैं जब वो बाद में कोशिश करती हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग करने की कोशिश करती हैं, वो होती नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये मॉडर्न डे क्रिकेट, मैंने याद होगा आपको कि जिस दिन ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था मैंने कहा था कि इसमें ये सारे स्टैट बदल जाएंगे, क्योंकि इसमें मॉडर्न डे क्रिकेट का तड़का लगना है। बिल्कुल। और इंडिया इज द बेस्ट वेन्यूज, दे प्रोवाइड यू द बेस्ट पिचेस, जहां पे आप 400, पहले कितनी मरतबा वर्ल्ड कप ने हमने 400 देखा है? Rare होगा, Maybe rare once होगा। बहुत या rare 2 मरतबा। था। अभी कितनी मरतबा आपने 400 को टच करते हुए देख लिया, और कितनी टीमें 350 प्लस बाय एवरेज कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका तो हार गए। बाय एवरेज। ट्रू। तो इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जो इन्हेंसमेंट हुई है वो बैटिंग स्किल्स की हुई है। बॉलिंग अभी शायद मुझे लगता है कि वो अब इसके बाद मजीद सोचेंगे कि हमें कहां पे अपने आप को इंप्रूव करना है। सही। लेकिन बैटिंग ने इमेंसली इंप्रूव किया है। जो शॉर्ट रेंज और इनोवेशन आई है, ये शायद इससे पहले कभी नहीं। क्या बात। बिल्कुल, और अगर हम इनोवेशन की बात करें, शॉर्ट रेंज की बात करें, ऑफ कोर्स कीपिंग दैट प्रेशर एंड मोमेंटम गोइंग, हमने प्री मैच में जो हमारा सुबह का शो था, हमने मेरा ख्याल है कोई 7-8 मिनट की बात सिर्फ मैक्सवेल के ऊपर की थी, बिकॉज वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट नॉट they weren't really up to the mark when it came to their number 3 to number 7 batters, और हमने ये बात भी की थी कि वो कहीं ना कहीं अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर काफ़ी रिलाई कर रहे हैं।
जिनमें से स्मिथ की भी अभी तक हमने इनिंग्स ड्यू थी। और राशिद सर, इतनी हमने बात की मैक्सवेल की, आई थिंक उन्होंने सुन ली है, बिकॉज आज इस तरह के बल्ले से उनके आवाज निकली, आई थिंक उन्होंने कहा कि देखें जी ये दिस इज व्हाट आई कैन डू। जब तक आप नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के लाइक जितने प्लेयरों की हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं आके हमारी सुई वहीं पे आके रुकते हैं जी, पाकिस्तानी क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे। उसकी वजह ये है कि हम लोग इस तरह की बैटिंग करने के बारे में ना हमारे सेटअप के अंदर लोग जो कोचेज हैं वो सिखाते हैं, ना इनकरेज करते हैं, और ना ही हमारा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टच करता है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर है ये लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरीज, और ग्लेन लेकिन मैक्सवेल का इसमें- नाम 2 इसमें- बार है उस लिस्ट में। इसमें एक सेंचुरी जो आ रही है ना, वो ब्रायन की, ये सबसे अच्छी सेंचुरी। Kevin और उसका O'Brien। लास्ट कितनी देर किया है वो रिकॉर्ड? वो जो सेंचुरी थी इंग्लैंड की टॉप टीम के खिलाफ थी, बिल्कुल। और ये 311 थे शायद, वो 2011 2015 में के जाके वर्ल्ड कप टूटा वो रिकॉर्ड। बाकी इन्होंने भी की, डिविलियर्स की हमने देखी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, थोड़ा सा और बोल के फिर उसके बाद आदित्य की तरफ से देखिए, हफीज ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे आप गाड़ी का शौक है, आपको माइलेज देखते हो, आप आवर्स देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, कितने आवर्स ये प्लेयर्स बल्ले के साथ खेलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। हम कंपेयर अपने या दूसरों के साथ नहीं कर रहे, लेकिन जो टॉप प्लेयर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं ना, वो अराउंड द ईयर क्रिकेट खेल रहे हैं, और टॉप क्लास के क्रिकेटर, चाहे वाइट बॉल खेल रहे हैं या कोई भी खेल रहे हैं, उनके पीछे अंडर द बेल्ट बहुत सारे आवर्स हैं, माइलेज हैं उनके, जिसकी वजह से ये नहीं है कि रोज़ाना परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब ये करने पे आते हैं ना, तो दूसरी टीम सिर्फ उनसे ही डरती है। सही। कन्वेंशनल क्रिकेट अब थोड़ी सी दबती जा रही है, रहती जा रही है, इसीलिए इनकी मार्केट, इनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली जी वाजिद भाई। मैक्सवेल ने कहा कन्वेंशनल क्रिकेट दबती जा रही है, लेकिन जो मैक्सवेल शुरू हुआ है, उसके 5-7 बॉल जो पहले आपने 3 चौके देखे, खूबसूरत। वो तभी नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी बनाई। जी हां, नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 400 रन। डेविड वार्नर ने 104 और स्टीव स्मिथ ने 71 रन की शानदार बल्लेबाजी की। ये विश्व कप के इतिहास में बहुत कम देखा गया है। जवाब में नीदरलैंड्स 90 रन पर आउट हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया मैच 309 रन से जीता। ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार ने बिना थके विकेटों की तलाश की, नीदरलैंड की बैटिंग लाइनअप पर दबाव डाला। उन्होंने अपनी योजना को अच्छी तरह से शुरू किया। नीदरलैंड की बैटिंग में विफलता आई, विकेट की खोज में सफल नहीं रहे। तो चलिए सुनते हैं इस मैच पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। मूड में है। एक मैंने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आज शायद मैक्सवेल जो है वो उस वाले मूड में नहीं है, पाकिस्तान वाले मूड में नहीं है, आज लग रहा है कि ये ही मीन्स यानी आज घोड़े नहीं खींचने पड़े। नहीं, आज हमारे बॉलर में आज शुक्र मैं सर यहाँ पे आप लोगों को एक और भी चीज दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मैक्सवेल का जो इम्पैक्ट है। मैसेज गया है उनके पास, ये 350 वाला था, वहाँ मैसेज गया है कि बीके ने बोला है कि 400 तकरीबन, 400 एग्जैक्टली जा रहा है मैसेज। जो उसका इम्पैक्ट हुआ जरा वो भी दिखाना चाहते हैं। आई बिलीव दैट यू नो इन टर्म्स ऑफ रन्स अगर हम बात करें तो इट हैपेंस टू बी द बिगेस्ट विन ऑन नंबर 2 आई गेस इन वर्ल्ड कप।